नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। इन दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और शाह के इस बयान से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। हर राज्य में, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या गैर बीजेपी शासित राज्य हो, हर जगह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान का पुरजोर विरोध हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि गृह मंत्री को अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए और बीजेपी आलाकमान को गृह मंत्री अमित शाह को उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। यानी कि अब यह मामला बेहद गंभीर हो गया है और इतना गंभीर है कि बीजेपी अब विपक्ष के घेरे में बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। इसी बीच अब इस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला लेते हुए बड़ी घोषणा कर दी है। दरअसल भारत में संविधान को लागू हुए 75 साल होने वाले हैं, लेकिन संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर अब 75 साल बाद एक अलग ही बहस देश की संसद में छिड़ चुकी है, जिस पर सत्ता पक्ष डिफेंडिंग मोड में है और पूरा विपक्ष अटैकिंग मोड में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को लेकर देश की संसद से लेकर सोशल मीडिया तक जंग का मैदान सज चुका है और इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती भी अपने तीखे बयानों के तीर छोड़ती हुई नजर आ रही हैं और उन्होंने बीजेपी के साथ साथ ही कांग्रेस को भी ऐसी खरी-खोटी सुनाई है जो अब बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान का नाम लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। और इसी के साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती अपने पुराने आक्रामक अंदाज में भी नजर आ रही हैं। बता दें कि 2014 से देश की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए की सरकार है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में आने के पूरे 10 साल बाद यह पहला मौका है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष ने इस तरह की घेराबंदी की है। या ये कह सकते हैं कि पहली बार बीजेपी विपक्ष के घेरे में आ गई है और विपक्ष ने भी इस बात को ठान लिया है कि इस बार वो अपने हाथ से इस मुद्दे को जाने नहीं देगा। इसीलिए विपक्ष की तरफ से लगातार सदन से लेकर सड़क और सोशल मीडिया हर जगह बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब गृह मंत्री अमित शाह के किसी बयान को विपक्ष ने मुद्दा बनाकर उनके इस्तीफे की मांग की है। एक और जहां कांग्रेस डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान को मुद्दा बनाकर गृह मंत्री अमित शाह से माफी और इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं विपक्ष के हाथ पहली बार कोई ऐसा मौका लगा है जिससे बीजेपी अब बाहर नहीं निकल पा रही है, बल्कि दिन ब दिन वो बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार संसद के अंदर से लेकर बाहर तक विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह के संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान से यूपी में भी सियासी हंगामा तेज हो गया है। अब इस मामले को लेकर बसपा मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला किया है और 24 दिसंबर को देश भर में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली एनडीए सरकार की तीसरी टर्म में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी खुद बैकफुट पर नजर आ रही है और पूरा विपक्ष एक साथ बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए की केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर है। केंद्र गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता, जिन्हें पार्टी का चाणक्य भी कहा जाता है, आज उनके महज एक बयान से देश की सियासत में न सिर्फ बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है, बल्कि बात अब संसद से सड़क तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस के साथ साथ अब तक इंडिया गठबंधन से मुंह फेरे हुए अलग अलग राह पर चल रही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से लेकर दिल्ली के सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक बार फिर एक दूसरे के सुर में सुर मिलाते हुए बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने नए बयान से बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथों ले लिया है और बसपा पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाने वालों के मुंह पर ताला भी लगा दिया है। बता दें कि पिछले कई दिनों से छिड़े इस हंगामे को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही काफी मुखर नजर आई हैं। पहले भी बसपा सुप्रीमो ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान की निंदा करते हुए कहा था कि अमित शाह द्वारा संसद में दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उससे इन वर्गों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। ऐसे में उन शब्दों को वापस लेकर इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। जिसके बाद अब एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर माफी न मांगने को लेकर फायर हो गई हैं। साथ ही एक बड़ा आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने सिलसिलेवार 5 पोस्ट किए हैं, जिसमें बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि देश के दलित, वंचित व अनुपेक्षितों के आत्मसम्मान व मानवीय हकूक के लिए अति मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान के रूप में असली ग्रंथ के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान की तरह परम पूजनीय हैं
उनका श्री अमित शाह द्वारा किया गया अनादर लोगों के दिलों को आहत पहुंचाता है। ऐसे महापुरुष को लेकर संसद में इनके द्वारा कहे गए शब्दों से पूरे देश में सर्व समाज के लोग काफी उद्वेलित, आक्रोशित व आंदोलित हैं। अंबेडकरवादी बीएसपी ने इस क्रम में उनके बयान वापस लेने व पश्चाताप करने की मांग की है, जिस पर अभी तक भी अमल नहीं किया जा रहा है। वहीं अन्य पोस्ट में बसपा सुप्रीमो ने बड़ी चेतावनी देते हुए लिखा कि ऐसे में मांग न पूरी होने पर फिर पूरे देश में आवाज उठाने की बात बीएसपी द्वारा की गई। इसीलिए अब पार्टी ने अपनी इस मांग के समर्थन में 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला लिया है। उस दिन देश के सभी जिला मुख्यालयों पर पूर्णतः शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दलित बहुजनों को अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए आजीवन कड़ा संघर्ष व आरक्षण सहित उनको अनेकों कानूनी हक दिलाने वाले उनके सच्चे मसीहा बाबा साहब के नहीं रहने पर उनके अनुयायियों का हित व कल्याण ही उनका सबसे बड़ा सम्मान है, जिसके लिए बीएसपी समर्पित है। वहीं आखिर में बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि कांग्रेस, भाजपा आदि पार्टियां अगर बाबा साहेब का दिल से आदर सम्मान नहीं कर सकती हैं तो उनका अनादर भी ना करें। बाबा साहेब के कारण SC, ST एवं OBC वर्ग को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले उसी दिन उन्हें 7 जन्मों का स्वर्ग भी मिल गया है। इन पोस्ट से साफ है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर छिड़े विवाद के मामले में न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, बल्कि 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन करने का ऐलान भी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री के किस बयान को लेकर पूरा विपक्ष उनके ऊपर हमलावर है। तो असल में संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा में हिस्सा लिया था और विपक्ष को जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर एक बयान दिया था, जिसको लेकर विपक्ष ने हल्ला बोल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस बयान का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें दिख रही क्लिप में गृह मंत्री का सिर्फ इतना ही बयान है, जो कि अधूरा है, और इसी हिस्से को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया। इसके आगे अमित शाह ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा था कि अच्छी बात है, हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, लेकिन अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताना चाहता हूं। अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों देना पड़ा? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं, आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं, इसलिए वो कैबिनेट छोड़ना चाहते थे। उन्हें आश्वासन दिया गया लेकिन वो पूरा नहीं किया गया। लगातार दरकिनार किए जाने से उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद जवाहरलाल नेहरू का एक बयान भी पढ़ा जो डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे के बारे में दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा कि राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। यानी कि साफ है कि इन दिनों देश की सियासत में अब अंबेडकर अपमान को लेकर छिड़े मुद्दे पर सत्ताधारी बीजेपी की लीडरशिप वाला एनडीए और विपक्ष दोनों ही खेमे पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से तो पहले से ही गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन करने की घोषणा कर दी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच छिड़ा ये मुद्दा अभी और कितना आगे तक जाता है। फिलहाल इस मामले पर बसपा सुप्रीमो के बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।